आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से ऑक्टल, ऑक्टल से हेक्सा या फिर हेक्सा से ऑक्टल, ऑक्टल से डेसिमल, ये सारे कन्वर्जन कैसे होते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि सिलेबस देखा था हमने नंबर सिस्टम का, लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा नंबर सिस्टम का कन्वर्जन देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो नंबर सिस्टम होता है वो चार टाइप का होता है। एक होता है बाइनरी, दूसरा डेसिमल, और तीसरा ऑक्टल, और फिर चौथा हेक्सा। बाइनरी में हमारे बेस जो होते हैं वो 2 होते हैं, जैसा कि 0 और 1। रेंज जो हमारा होगा 0 और 1, और इसका बेस होता है 2। डेसिमल में हमारा बेस हो जाते हैं 10, और 0 से 9 तक हमारा रेंज होता है। ऑक्टल में 8 होते हैं, 0 से 7 हमारा रेंज होता है। इसका आगे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पड़ने वाला है, इसीलिए वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। हेक्सा में हमारा बेस जो होता है वो 16 होता है, जो कि 0 से 9 तक हमारा नंबर होता है। और 10 को हम लोग ए, और 11 को बी, और 12 को सी, 13 को डी, 14 को ई, और 15 को हम एफ बोलते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि बाइनरी नंबर से हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी नंबर को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है जो कि आपको याद रखना है, या फिर आप माइंड में अपने बैठा लो। जैसे 2 का पावर 0 जब हम करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है 1। 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, और ऐसे करके सीरीज चलते जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि नंबर डबल होते जा रहे हैं। 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, और 16 का 32। तो ये हमारा सीरीज है, इसे हमें ध्यान में रखना है। तो हम नंबर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कि 1 1 1 0 1 0 1। ये जो है ये बाइनरी में है। बाइनरी में हमेशा याद रखिएगा बेस जो होते हैं वो 2 होते हैं। मैंने पहले वाले वीडियो में पहले बताया है, बाइनरी में हमारा बेस जो होता है वो 2 होता है। तो अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं। तो बाइनरी में हमारा बेस 2 है, और हम इसे कन्वर्ट करने वाले हैं डेसिमल में। तो डेसिमल में हमारा बेस हो जाता है 10। अब हम बाइनरी से डेसिमल में हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ हमारा बाइनरी में बेस जो है वो 2 है, और डेसिमल में बेस जो होते हैं वो 10 होते हैं। तो इसको ये बहुत ही ईजी है। इसको क्या करेंगे, हम डायरेक्ट यहाँ पे इसके हिसाब पुट करेंगे। तो जैसे 1 0 1 0 1, ये हमारा बाइनरी में दिया हुआ है। तो अब हम इसको ऐसे ही पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 है, 1 हो जाएगा, 2 है, 2 4 8, और फिर 16। अब हम क्या करेंगे, जीरो वाले जितने होते हैं उसको कट कर देंगे, और हम 16 + 4 20, और एक 21। तो हमारा जो होगा डेसिमल में हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे 21 का पावर 10, बेस 10 लिखेंगे। तो ये हमारा कन्वर्ट हो गया, किसमें, डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। अब हम ऑक्टल में कैसे करेंगे, तो ऑक्टल में करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमारा जो बेस होगा उसको हम 3-3 पेयर में बांट देंगे। जैसे कि यहाँ पे जो जितने नंबर हैं, जैसे कि 1 0 1 0 1 1 0 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो हमारा 3-3 का पेयर बनाएंगे। पहला पेयर हमारा बन गया, और दूसरा पेयर हम बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक 0 पुट कर देंगे, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 तो कट ही जाता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और 3-3 का पेयर बना देंगे। 3-3 के पेयर बनाने से अब क्या होगा, यहाँ पे इस फॉर्मूले के देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 1 2 4, और फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 2 4। अब जितना 0 वाला है वो कट जाएगा, और ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 बचा, और यहाँ 4, और यहाँ 1। तो अब हम क्या करेंगे, 2 और 4 + 1 कितना हुआ, 5। याद रखिएगा जो जितना भी हमारा पेयर होगा वो अलग लिखेंगे। जैसे इस पेयर में सिर्फ 2 आया है तो हम 2 लिखेंगे, और इस पेयर में हमारा 4 + 1 5 आया है तो हम 5 लिख देंगे। और यहाँ पे हमारा बेस जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ऑक्टल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो बेस हो जाएगा 8।
तो इस तरीके से हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। अब सेम यही प्रोसेस है हमारे हेक्सा में, लेकिन हम यहाँ 3-3 का पेयर ले रहे थे, अब हमें 4-4 का पेयर लेना होगा। तो मैं फिर से एक बार क्वेश्चन लिख देता हूँ। जैसे कि हमारा क्वेश्चन है कि 10101, इसको हमें कन्वर्ट करना है, किसमें? हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो अब हम इसको 4-4 पेयर लेंगे। तो यहाँ से हम यहाँ तक ले लेंगे। अब यहाँ से हमें 4 पेयर लेना है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक है, तो हम क्या करेंगे? 3 जीरो बैठा देंगे, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा और बिट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे 1 आया तो हम यहाँ पे 1 है तो मैं यहाँ 1 लिख दूंगा, और यहाँ पे ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, और यही फॉर्मूला आप जब पुट करोगे तो यहाँ पे 4 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। 4 + 1 5 हो जाएगा। ये हमारा किसमें? हेक्सा में कन्वर्ट हो गया है, जिसका बेस होता है 16। तो याद करिए फ्रेंड, मैंने आपको पहले बताया है कि हमारा 15 को हम F लिखते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? 15 को हम F16 लिखेंगे। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, हम कैसे बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी से ऑक्टल और बाइनरी से हेक्सा। अब हम देखने वाले हैं कि डेसिमल से हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्सा में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अब हम अपने दूसरे पेज पे चलते हैं। तो यहाँ डेसिमल का हमारा जो बेस होता है वो कितना होता है? हमारा 10 होता है, और बाइनरी का कितना होता है? 2 होता है, ऑक्टल का 8 होता है और हेक्सा का 16 होता है। ये हमेशा हम माइंड में याद रखेंगे, याद रह ही जाएगा, इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट है, हमेशा माइंड में रहेगा ही। अब मान लीजिए मैं कोई क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे कि कोई डेसिमल नंबर ले लेता हूँ, मैं 17 लेता हूँ। 17 को अब हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो हमेशा याद रखिएगा 2 से इसको डिवाइड करेंगे, और 2 से जब डिवाइड करेंगे, हमेशा 2 से ही डिवाइड करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम डेसिमल को बाइनरी से कन्वर्ट करेंगे तो हमेशा 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करने पे हम क्या करेंगे? 2 8 16 हो जाएगा हमारा, लेकिन एक एरो बच रहा है, बोरो बच रहा है, तो वहाँ 1 लिख देंगे। फिर हम 2 से, फिर 4 जब में कट जा रहा है तो यहाँ पे 0 पूरा पूरी कट जा रहा है, फिर 2 से, फिर 0 बच रहा है, फिर 2 से, सॉरी यहाँ पे 2 आएगा, और फिर हमारा यहाँ पे 0 आ जाएगा, पूरा पूरी कट जा रहा है, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? नीचे से ऊपर तक जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे। नीचे को हम कहते हैं MSD और ऊपर वाले को कहते हैं LSD। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इसको नीचे से लिखेंगे। नीचे से लिखने पे हम क्या करेंगे? 1 0 0 0 1, ये हमारा हो गया। अब हम सेम फॉर्मूला को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आप रीचेक कर सकते हो कि उतना ही नंबर है या नहीं। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 16 आ जाएगा। जीरो वाले कट जाएंगे, जीरो वाले को हम काट देंगे, और 16 + 1 हमारा कितना आता है? 17 आ जाता है। तो हमें जब डेसिमल से बाइनरी में लिखना होगा तो हम इस तरीके से नहीं लिखेंगे, हम 1 0 0 0 1 ऐसे लिखेंगे। मैंने ये 17 रीचेक करके आपको दिखाया है, तो ये हमेशा ध्यान रखिएगा प्लीज़। और अब हम क्या करेंगे? इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। हम कन्वर्ट करने वाले हैं डेसिमल से ऑक्टल में। तो फिर से मैं नंबर ले लेता हूँ 17। आप कोई भी नंबर ले सकते हो, लेकिन हमेशा याद रखना, जब भी आप बाइनरी में कन्वर्ट करोगे तो 2 से ही डिवाइड करोगे, चाहे जितना भी टर्म आपको डिवाइड करना पड़े 2 से ही डिवाइड करोगे। ऑक्टल में करना होगा तो 8 से करेंगे और हेक्सा में 16 से करेंगे। तो ऑक्टल से जब हम 8 बार में डिवाइड करेंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो हम क्या करेंगे? 8 2 जो 16 आ जाता है, और यहाँ 1 आ जाएगा बोरो, और फिर अब तो डिवाइड हो नहीं सकता है, तो 2 और 1 आ रहा है। फिर से हम नीचे से लिखेंगे, तो 2 और 1। तो यहाँ पे हम तीन टर्म बनाने वाले हैं। तो तीन टर्म बनाने के लिए अब 2 को हम कैसे लिखते हैं इस फॉर्म में? तो यहाँ पे हम 2 को कैसे लिखेंगे? तो मैं क्या करूँगा? 2 को लिखने के लिए मैं क्या करूँगा? 0 1 0,
ये हमारा 2 हो गया, क्योंकि 1 यहाँ आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो 4 और 1 तो कट जाएगा, यहाँ पे 2 बच गया। अब हम 1 को कैसे लिखेंगे, तो 0 0 1 ऐसे करके हम 3 पेयर में हम लिख सकते हैं। लिखने के बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा आप रीचेक कर सकते हो। मैं रीचेक करने के लिए ये ऐसे मैंने लिखा है कि देखो ये 1 2 4 8 और 16 ये तो कट जाएगा, ये सब कट जाएगा, 16 + 1 17 आ जाएगा, हमारा 17 रिजल्ट आ गया। लेकिन जब भी आप डेसिमल से ऑक्टल में लिखोगे तो ये आप 2 और 1 ही लिखोगे। हमेशा याद रखना नीचे से लिखेंगे, नीचे हमारा MSD होता है और ऊपर हमारा LSD होता है। MSD को पहले लिखेंगे, 2 और 1 हमें जब फाइनल रिजल्ट लिखना होगा तो हम क्या करेंगे 21 और फिर हमारा बेस कितना है 8 में हम कन्वर्ट किए, तो ये हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखेंगे हेक्सा में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं कोई भी डेसिमल नंबर को। तो फिर से हम वही एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए 17 को हम 16 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1 और यहाँ पे बॉरो बच जाएगा 1। अब फिर से हम नीचे से लेंगे 1 और 1, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ 3 पेयर लगाना था, अब हमें 4 पेयर लगाने होंगे। तो 4 पेयर लगाने के लिए मान लीजिए 1 को हम कैसे लिख सकते हैं और फिर हम 1 को कैसे लिखेंगे, तो 1 को लिखने के लिए हमें 0 0 0 1 4 पेयर हो गया, हमारा 4 बीट कंप्लीट हो गया, और फिर हम इसको 1 0 0 0 1। तो अब हम इन दोनों को मिला के लिखेंगे कैसे, 0 0 0 1 0 0 0 1। आपको एकदम क्लियर होगा। यहाँ से हम, ये हमारा एक पेयर बन गया, ये हमारा दूसरा पेयर बन गया, 4 4 का हम एक पेयर सेट बना लिए। और हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर आप रीचेक करना चाहोगे तो वो भी कर सकते हो, आप करके देख लो। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि ये ठीक है या नहीं। और अगर हमें ऐसे डेसिमल से डायरेक्ट हेक्सा में लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, नीचे से ऊपर, मतलब डायरेक्ट 11 और फिर हमारा बेस कितना है 16। लेकिन हमें हमेशा याद रखना है कि हम 11 को हम क्या लिखते हैं, 11 को क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बी लिख देंगे, बी 16। याद रहेगा फ्रेंड, उम्मीद है आपको याद रहेगा 11 और 6। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और अब हम कन्वर्ट करेंगे, अब हम कन्वर्ट करने वाले हैं ऑक्टल से हेक्सा और हेक्सा से ऑक्टल कन्वर्ट करने वाले हैं। तो हमारा ये सीरीज़ हमें हमेशा याद रखना है। तो अब हम कोई नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 345 ले लेते हैं हम, 345 जो कि हमारा ऑक्टल में है, 8 है, मतलब ऑक्टल बेस हमें देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि इसे किस में कन्वर्ट करना है और क्या दिया हुआ है, और हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लाइन बाय लाइन 5 को हम कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो 5 को हमें लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 1 0 1। आप यहाँ से रीचेक कर सकते हो, इसे हम 1 लिखेंगे, इसे 2 लिखेंगे और यहाँ 4 लिखेंगे। 2 वाला कट जाएगा, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो 5 को हम 1 0 1 लिखेंगे। फिर हम 4 को कैसे लिखेंगे, 4 को हमें लिखने के लिए क्या करना होगा, 1 0 0, ये हमारा 4 हो गया। फिर 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिखने के लिए हमें 0 1 1, ये हमारा 3 हो गया। मैं आपको एकदम क्लियर कर देता हूँ, ये हमारा 5 हो गया, ये हमारा 4 हो गया और ये हमारा 3 हो गया, 345, जिसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्सा में। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा नंबर आया इसको हम करेंगे लिख देंगे, क्योंकि ये जो है ये हमारा बाइनरी में है। तो 345 लिखना है हमें, 345। अब 3 को हम कैसे लिखेंगे, 0 1 1, और फिर 4 को हम कैसे लिखेंगे, 1 0 0, और उसके बाद हम 1 0 1 1 0 1, ये हो गया हमारा।
ये है, ये जो 1 1 0 1 0 करके है, ये हमारा बाइनरी फॉर्म में है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बाइनरी फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 4 4 पेयर में बांटेंगे। तो 4 4 पेयर में बांटने के लिए तो हमें यहाँ से यहाँ जाना होगा, फिर यहाँ से हमारा यहाँ जाना होगा। तो आप अब क्या करोगे, ये जीरो इस फॉर्म में हम लिखेंगे 1 2 4 8, ओके। फिर 1 2 4 8, तो जितना भी जीरो वाले हैं वो कट जाएंगे, ये हमारा कट गया। अब जो हमारा एक ये वाला जो पेयर है, ये हमारा क्या है, 8 + 4 12, 12 + 2 14, तो हमारा 14 आ गया। और यहाँ 4 + 1 5, 145 आ गया। लेकिन हमें हेक्सा में लिखना है, तो 14 को हम क्या लिखते हैं, ई लिखते हैं। तो ई 5 और हमारा बेस हो जाएगा 16। ये समझ में आ गया। पहले हमें कन्वर्ट करना है इसको, इस सीरीज में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1 0 1 1 1 0 0 लिखना होगा। ऐसे कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हमें इसको क्या करना है, पूरे लाइन से लिख देना है, नीचे से, याद रखिएगा हमेशा नीचे से लिखेंगे। और उसके बाद 4 4 पेयर में बांट लेंगे। इतना कन्फर्म हो गया। अब हम थोड़ा बोर्ड क्लियर कर देते हैं। अब हमें हेक्सा से ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्सा में मान लीजिए कोई नंबर हम ले लेते हैं, हेक्सा नंबर A E और 5, इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से दिया रहेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले लाइन लिख देंगे, ये वाला ही लिख देंगे, इससे आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो 4 बिट में लिखेंगे, हमेशा हेक्सा को ऑक्टल में लिखेंगे तो हम 4 बिट में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 बिट में, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। 5 को हम कैसे लिखेंगे, 0 1 0 1, ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा 5 हो गया, ओके। अब ई को हम कैसे लिखेंगे, ई जो होता है वो हमारा 14 होता है, हमेशा याद रखिएगा। और हमेशा याद रखिएगा 4 बिट में लिखेंगे, जब भी हम हेक्सा टू ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो 4 बिट में लिखेंगे। अब हम 14 ई को कैसे लिखेंगे, 14 को, तो 14 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 8 8 + 4 12, 12 + 2 14, और इस यहाँ पे 0 डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, 1 1 1 0, ये हमारा हो गया 14, जो कि है ई, ओके। ये इसको इग्नोर करना आप, अभी वो पिछला ही रह गया था। अब 10 को, सॉरी, ए को हम 10 लिखते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 10 को कैसे लिखेंगे, 8 + 2 10 हो जाएगा। तो हमारा 1 0 1 0, ये हमारा 10 हो गया, ओके, जिसे हम ए लिखते हैं हेक्सा में। ये हमारा इतना हो गया। अब हम इसको लाइन बाय लाइन उतार लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 0 1 0, ये हमारा हो गया, ए हो गया। फिर हम क्या करेंगे, आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो इसीलिए मैं 1 1 1 0, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे 0 1 0 1, ये हमारा हो गया। इसको हमने लिख लिया, AE5 लिख लिया हमने। अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये हमारा हमेशा याद रखिएगा बाइनरी फॉर्म में है अभी। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। तो ऑक्टल में करने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 3 पेयर बनाएंगे, यहाँ से हम 3 3 पेयर बनाएंगे। याद रखिएगा बिट में लिखने के लिए हम 4 बिट में लिखेंगे, और हम जब ये बाइनरी में लिखा जाएगा उसके बाद हम 3 3 बिट में लिखेंगे। तो यहाँ से 1 बिट हो गया हमारा, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा 1 बिट, फिर यहाँ से यहाँ तक आएगा, कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया, और यहाँ से यहाँ तक आया, और फिर यहाँ से यहाँ तक आया, 4 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 4 1 2 4 1 2 4 1 2 4। तो जीरो वाले जितना है उसको काट देंगे, ओके।
यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये है। तो इसमें हमें क्या मिला, यहाँ पे मिला हमें 5, यहाँ पे हमें मिला 3, यहाँ पे हमें मिला 2, यहाँ पे हमें मिला 5। मुझे लगता है सॉरी, यहाँ पे ये कटेगा, यहाँ 1 जो है ये 4 बच जाएगा। प्लीज़ आप एक बार रीचेक करना, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यहाँ पे आप रीचेक करना, यहाँ पे 3 यहाँ पे आएगा, शायद 1 यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएंगे। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ 4 + 1 5 हो जाएगा। तो हमारा, हम जब ऑक्टल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 5 3 4 5, ये हमारा ऑक्टल में लिख लिया। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। मैं थोड़ा यहाँ पे पेन मेरा दिक्कत कर दिया है, मैंने उल्टे को कट कर दिया। यहाँ पे 1 जो है ये बच जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो 4 यहाँ पे आ जाएगा। मैंने 2 को कट कर दिया था, तो उसके लिए सॉरी। तो यहाँ पे हमारा ऑक्टल ये रिजल्ट आ गया। दोस्तों अब हम बाइनरी एडिशन सीखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग बाइनरी एडिशन देखेंगे और हमें ऑक्टल नंबर को कैसे प्लस करते हैं, हेक्सा नंबर को कैसे प्लस करते हैं, बाइनरी को कैसे प्लस करते हैं, ये सारी चीज़ देखेंगे। और उसके बाद हम, उससे भी पहले हम देखेंगे क्या, डेसिमल नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई नंबर है 19.9, इस नंबर को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसे हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बनाने में मेहनत लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए इतना मेहनत मैं करूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।